अब खबरें विस्तार से। जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारों के साथ चारों दिशाएं गुंजायमान रही। शहर के विभिन्न स्थानों से निकली विभिन्न अखाड़ों का विसर्जन जुलूस देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रामनवमी विसर्जन जुलूस का अपना ही महत्व व आकर्षण होता है। विसर्जन जुलूस देखने लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं।
अस्पताल के ठीक सामने अवस्थित नाश्ते व फल फ्रूट की दुकानों में आग लग गई, जिससे 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। तिलको अस्पताल के मुख्य गेट के सामने अवस्थित चाय नाश्ते व फल फ्रूट की दुकानों में आग लग गई। रात्रि लगभग 2 बजे आग लगने की सूचना मिली, मगर इसके पहले ही कुछ कर पाते 4 दुकानें भीषण आग की चपेट में आकर पूरी तरह खाक हो गई। दुकानदारों का कहना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा ये करतूत की गई है। जो भी हो, पर इस अगलगी की घटना में लाखों की क्षति हुई है और दर्जनों घरों की रोजी रोटी भी इसका सीधा असर पड़ने वाला है। सुबह मतलब जानकारी इसके विषय में, मगर कोई आग लगाया है। कैसे लगा कि आपको ये आग लग गया यहाँ? ये तो सुबह कॉर्नर वाला दुकान वाला आया तो देखा पूरा धग रहा था, ये लोग जल बुझा रहा था, तब हमको जो है दुकान का फल फ्रूट और जिसका कम्युनिकेशन हुआ हम लोग कंट्रोल रूम में और हम लोग को पता चला कि यहाँ फायर हुआ है। तो क्या किस तरह से बुझाने में आप लोगों को तकलीफ आई है? तकलीफ हम लोग को फायर टेंडर हम लोग यूज़ किए हैं और यहाँ पे हाइडेंट लाइन से सपोर्ट लिए हैं, काफ़ी सपोर्ट मिला हाइडेंट लाइन से, और लॉक कटर से भी हम फायरमैन लोग काफ़ी लॉक काट के दरवाज़ा खोल के अंदर फायर फाइटिंग किए हैं लोग। कालीबाड़ी में आयोजित बासंती पूजा का शनिवार को श्रद्धापूर्ण ढंग से विसर्जन कर दिया गया। कालीबाड़ी में आयोजित बासंती पूजा का शनिवार को समापन हुआ। सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने विसर्जन में भाग लिया। आस्ते बछोर अबार यशो मां के नारों के साथ मां को अंतिम विदाई दी गई। नीचे देख के रस्सी ठीक से पकड़ो, कहाँ वो है? प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा के लिए शनिवार को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नेहाल चंद्र मेघवाल और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत शहर पहुंचे। राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को स्थानीय जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। आयोजन स्थल पर कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। शनिवार को कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नेहाल चंद्र मेघवाल और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत शहर पहुंचे। उन्होंने सीधे आयोजन स्थल जाकर तैयारियों का जायजा लिया और तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि ये राज्य के लिए गौरव की बात है और ये ऐतिहासिक क्षण होगा। ये खुल रहा है सर, इसके वो यहाँ से शुरू होगा। जी और इसमें ये हो गई। तो गैलरी से भी दिखना है और ये भी दिखना है, तो जितने तरीके की ज्योमेट्री संभव है वो लगा लेंगे। उसके बाद ये डायमेंशन 40 बता रहा था। मैं समझता हूँ झारखंड के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख का जो आना है, और ख़ास करके इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देशवासियों को और ख़ास करके जो ग्राम पंचायत से जो जुड़ा हुआ जो है कार्यक्रम है, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने, राज्य मंत्री जी ने अभी बताया है, और मैं समझता हूँ कि यह अवसर जो अपने झारखंड राज्य को जो उपलब्ध हुआ है या प्राप्त हुआ है, मुझे लगता है कि अपने झारखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से इसका संदेश पूरे देश भर के एक एक गाँव में, क्योंकि पहली बार मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीधे अपने ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में जो पूरे देश भर से जो आ रहे हैं डेलीगेशन भाग लेने के लिए, उसके माध्यम से
उनका जो संदेश है पूरा देश सुनेगा। वहीं मेघवाल ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। गर्मी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि गर्मी कोई बाधा नहीं हो सकती। मैं जमशेदपुर, मुझे पहली बार आने का सौभाग्य मिला है। 24 अप्रैल के दिन देश के प्रधानमंत्री जी पूरे राज्यों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन को संबोधित करेंगे और जिस पंचायत ने अच्छे से अच्छा काम किया है उनको देश के प्रधानमंत्री जी अवार्ड देंगे। मैं समझता हूं कि ये पहली बार 68 साल के इतिहास में एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। आज से पहले हमेशा विज्ञान भवन में जो काम, दिल्ली में बैठ के जो काम हुआ करता था, पहली बार हम किसी राज्य में जाके इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। ये साहब इतनी तेज गर्मी है जमशेदपुर में, 44 का तापमान है, क्या लगता है? जब देश के प्रधानमंत्री जी चलते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में ठंडक महसूस होती है, तो गर्मी की कोई बात नहीं है। गर्मी कितनी भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कठोर तपस्या के रूप में काम करता है। मैं समझता हूं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोनारी सर्किट हाउस स्थित रजक समाज द्वारा रामनवमी के मौके पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता समेत सांसद को भी सम्मानित किया गया। रामनवमी के दौरान सोनारी सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद विद्युत वरण महतो, बाबर खान को सम्मानित किया गया। इस दौरान झामुमो के केंद्रीय महासचिव मोहन कर्मकार, लालटू महतो, श्रवण कुमार व अन्य भी उपस्थित थे। संविधान निर्माता और जिनका नाम लेने से हम लोगों के शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर भी हम उनको सशक्त नमन करते हैं, उनके प्रति सशक्त आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमको आजादी से जीने का रास्ता दिया है, उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त किया है। हिंदू कर्मकांड 3 जात के मिलन के बिना हो ही नहीं सकता है। इसमें ब्राह्मण भी है, इसमें हमारे रजक समाज के लोग हैं, इसमें हमारे नाई समाज के लोग हैं, और यदि ये 3 समाज नहीं मिलता है तो हमारा हिंदू धर्म का कोई भी कर्मकांड पूरा नहीं माना जाता है। ये हमारे शास्त्र बताते हैं, ये हमारे संस्कार बताते हैं, ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं, ये हमारी संस्कृति में निहित है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है तो निश्चित तौर पर ये दिल में ये तमन्ना भी उठती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस चीज के लिए हमको अलग जगाने का काम किया, हमको आगे बढ़ाने का काम किया, वो था समतामूलक समाज का निर्माण, वो था समानता का निर्माण, वो था अपने हक और अधिकार का निर्माण। लेकिन हक और अधिकार के निर्माण में जब 3 जातियों के मिलन से हमारा जो है हिंदू धर्म का कांड होता है, तो मैं आपसे जरूर ये कहता हूं कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है वो 100 रुपए में 90 रुपए रख लेती है और 10 रुपए में रजक और नाई को जाता है। ये हमारे अधिकार और हमारे समतामूलक समाज पर एक आज भी हमला है, इसके लिए भी जरूर हमको सचेत होना होगा। अम्बेडकर बाबा साहब का भी जन्म दिवस था, उसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो संविधान के रचनाकार हैं और देश के प्रधानमंत्री काल उनको शुरुआत की है, और जो हमारे सौभाग्य से जमशेदपुर में इसका समापन होगा, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये सारे समाज उसी समाज से आते हैं जिसमें बाबा साहब आते हैं, जिन्होंने जीवन में सिर्फ संघर्ष किया अंत तक, लेकिन हक और अधिकार के साथ साथ आम नागरिक के लिए जो संरचना संविधान का की है, आज उस चीज़ को हम लोग एहसास कर रहे हैं, समझ कर रहे। बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम लोग कहाँ होते। होगा के सामने 24 अप्रैल, तो कृपया जो भी बच्चे, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे प्रांगण में इतने सारे अतिथिगण एक साथ एकत्रित हुए हैं।